हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं परोपकार का मूल्य का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तभी बदमस्त हाथी हरिया की तरफ बढ़ा। चिंगार। अगले ही पल हरिया ने उस हाथी से बचने के लिए सन्यासी को एक और धकेलते धकेलते हुए खुद दूसरी ओर छलांग लगा दी। बाल बाल बचा। जो जो अगर यह युवक मुझे ना बचाता तो शायद। पागल हाथी फिर पलटा, लेकिन तब तक हरिया ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली थी। चिंगार और फिर धम खचाक। ओह! लेकिन तभी उस पागल हाथी ने हरिया को सूंड में लपेटकर सैकड़ों फुट ऊपर हवा में उछाल दिया। हे प्रभु, इस नेक इंसान की रक्षा करना! लेकिन नीचे गिरते समय हरिया ने अपनी तलवार की नोक नीचे झुका दी और फिर अगले ही पल चिंगार खचाक। वाह आश्चर्यजनक! वाह, यह उस पागल हाथी की अंतिम चिंगार थी। धम। वाह युवक, वाकई तुम एक वीर पुरुष हो। तुमने आज हम सन्यासियों के प्राणों की रक्षा इस पागल हाथी से की है। ईश्वर तुम्हें इसका अच्छा फल देगा। जी महात्मन, यह मेरा मानवीय कर्तव्य था। युवक, लगता है तुम शिकारी हो जो शिकार की तलाश में इस बियाबान जंगल में भटक रहे हो। जी महात्मन, मैं शिकार के लिए तो निकला हूँ, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शिखंड देश के जंगली राजा अग्नि विजय के शिकार के लिए निकला हूँ। क्या तुम अग्नि विजय की हत्या का उद्देश्य लेकर घर से चले हो? जी महात्मन, असंभव। तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन क्यों? क्या वह अमर फल खा के आया है या नहीं? उसने अमर फल तो नहीं खाया, लेकिन बस स्वयं अग्नि देवता जिसके दास हो, भला उसे मारना कोई संभव कार्य है? क्या अग्निदेव उस दुष्ट के दास हैं? मैं कुछ समझा नहीं महत्वपन। वह शिखंड देश के राजकुमार अग्निकांत अपने अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। उसे आगों से खेलने में बड़ा मजा आता था, लेकिन अपनी 14 वर्ष की आयु में आग से खेलते समय वह बुरी तरह से जल गया। मेरे लाल! आह! राजवैद्य के उपचार से वह बच तो गया, लेकिन उसका चेहरा इस कदर भयानक हो चुका था कि जो कोई भी उससे देखता वह घृणा से अपना मुंह फेर लेता। उफ, कितना भयानक चेहरा है राजकुमार का! मुझे से तो देखा नहीं जाता। और इसी कारण राजकुमार अग्निकांत को राज्य से घृणा हो गई। वह जहाँ कहीं आग देखता उसे या तो बुझा देता या बुझवा देता। सैनिकों, तुरंत ही इस आग को बुझा दो। जी महाराज जी। जी राजकुमार जी। एक दिन सुनो, तुरंत ही सारे चूल्हे की आग बुझा दो, यह हमारा हुक्म है। लेकिन राजकुमार जी, यदि आप रसोई घर की आग बुझवा देंगे तो खाना कैसे बनेगा? खामोश गुस्ताख, हमसे जवाब तलब करता है। क्षमा करें राजकुमार जी, यदि आपको अग्नि से इतनी ही नफरत है तो आप अग्नि देवता को अपना दास बना लें, ताकि वे आपके इशारे पर ही जले और बुझे। हालांकि यह बात रसोइया ने व्यंग में कही थी, लेकिन राजकुमार अग्निकांत ने इस बात को पूरी गंभीरता से ली और उस छोटी सी उम्र में ही वह वन में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः। फिर लगभग 10 वर्ष को की कठोर तपस्या के बाद आंखें खोलो वस्त, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, वर मांगो। तब भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा उपाय बताएं कि अग्नि देवता मेरा दास हो जाएं। तथा तथास्तु वस्त। यह लो माला। जब तक यह माला तुम्हारे गले में रहेगी अग्निदेव तुम्हारे दास रहेंगे। लेकिन हाँ, जिस दिन भी यह माला तुम्हारे गले से उतरेगी वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अग्निकांत को माला देने के बाद ब्रह्मा जी आलोप हो गए। फिर जैसे ही अग्निकांत ने ब्रह्मा जी द्वारा दी माला अपने गले में पहनी तो राजकुमार अग्नि विजय को दास का प्रणाम। मेरे लिए कोई आज्ञा स्वामी? हा हा हा, अग्निदेव मेरा दास! हा 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 हा। दास, तुम अभी इस वन को जलाकर राख कर दो। अभी लो स्वामी। फिर देखते ही देखते धू 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 धू, हा 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 हा, इस
तारा अग्निकांत का नाम अग्निविजय पड़ा। फिर पिता द्वारा राजगद्दी सौंप जाने और ब्रह्मा जी द्वारा वरदान में मिली अग्निदेव रूपी शक्ति पाकर वह अहंकारी हो गया। ओह वस्त, अब तुम ही बताओ कि पहले तो तुम उस दुष्ट अग्नि विजय की इच्छा के बिना उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सीमा की सुरक्षा स्वयं अग्नि देवता करते हैं। और फिर यदि किसी प्रकार तुम उसके राज्य में प्रवेश भी कर गए हो तो तुम उसके करीब भी नहीं फटक सकते, क्योंकि हर समय उसके शरीर के चारों ओर अग्नि की भयानक लपटें निकलती रहती हैं। ओह, लेकिन महात्मन, चाहे जो हो, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। बस तुम्हारा दृढ़ निश्चय देखकर मैं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही कहने के साथ महात्मा ने अपना हाथ हवा में लहराया। तो मैं तुम्हें शिवजी द्वारा प्रदान की यह शक्ति भी देता हूँ। जब तक यह शक्ति तुम्हारे पास है तब तक किसी भी राज्य की पूरी सेना मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बस इससे अधिक मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। महात्मन, आपके आशीर्वाद मात्र से ही मेरा मनोबल बढ़ चुका है, और फिर अब तो शिव की यह शक्ति भी मेरे पास है। मुझे विश्वास हो चला है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होऊंगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दें। जाओ, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता दे। लेकिन तभी वह कुछ ही दूर आगे आगे चला था कि तभी हा हा हा, छोड़ दे दुष्ट, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे नीच पापी, हा हा हा, लगता है कोई स्त्री मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद के लिए पहुँचना चाहिए। तभी अरे, यह तो दानव है, हा हा हा, अब तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। अगले ही पल हरिया अपने घोड़े से कूद पड़ा। खबरदार दानव, इस स्त्री को छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या? हा हा, तू तू एक तुच्छ मानो मुझे मारेगा? हा हा, अभी पता चल जाएगा कि मैं तुच्छ हूँ या तू तुच्छ है। हरिया दानों की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी दानों ने अपना हाथ हवा में लहराया तो अगले ही पल उसके हाथ में एक विचित्र सी तलवार आ गई। हा हा हा, फिर खनान खन खन, अगले ही पल जय शिव शक्ति खचाक आई। फिर देखते ही देखते खच खचाक, वाह आश्चर्यजनक। दानों के मरते ही अप्सरा ने हरिया से कहा, वाह मानो, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक साधारण मानव इस मायावी दानव को यूं इतनी आसानी से मार डालेगा। देवी, यह सब इस शिव शक्ति का प्रताप है, लेकिन आप कौन हैं और दानों के चंगुल में कैसे फंसी? मैं देवलोक की अप्सरा रेणुका हूँ, और यह मायावी दानव अपनी माया शक्ति से भगवान इंद्र का रूप धारण कर छल से मुझे पृथ्वी पर ले आया और मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। ओह दुष्ट! तभी एकाएक ध्यान आते ही वह अप्सरा चौंक पड़ी। ओह, मुझे तुरंत ही देवलोक पहुंचना है। लेकिन हे मानो, चूंकि तुमने अपने प्राणों का मोह ना करते हुए मेरे लिए इस मायावी दानव से टक्कर ली है और मेरे मान सम्मान की रक्षा की है, अतः मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। यह लो अंगूठी, जब जब कभी तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो इसे अपनी पलकों पर लगाकर मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। नहीं देवी, मुझे इस अंगूठी की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम पर कभी मुसीबत पड़ ही नहीं सकती? क्या तुम इतने अभिमानी हो? जो गुस्सा ना करे देवी, दरअसल मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस समय जिस संकट के दौर से गुजर रहा हूँ, यदि इस संकट में आप मेरी मदद कर सकते हो तो मैं आपका आभारी रहूँगा। हाँ हाँ, बोलो, तुम मुझसे किस प्रकार की मदद चाहते हो? देवी, किसी की मदद के लिए मुझे शिखंड राज्य पहुंचना है, लेकिन शिखंड राज्य की सीमा पर हर समय आग की भयंकर लपटें निकली रहती है, जिसे पार करने की कोशिश करना भी मूर्खता है। तो क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकती हैं जिससे मैं शिखंड राज्य में प्रवेश कर सकूं? कुछ सोचकर उस अप्सरा ने अपना हाथ हवा में लहराया तो अगले ही पल उसके हाथ में एक विचित्र सी पोशाक थी, जिसे वह हरिया को देते हुए बोली, यह लो मानो, इसे पहनने के बाद तुम पर आग की लपटों का कोई प्रभाव नहीं होगा और तुम आसानी से शिखंड राज्य में की सीमा में प्रवेश कर सकोगे। वाह देवी, आपने इस पोशाक के रूप में मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। आप बड़ी दयालु हैं। अभी वह
नाम की अप्सरा अदृश्य होकर देवलोक की ओर उड़ चली और हरिया शिखंड राज्य की ओर अचल पड़ा। फिर कुछ दिनों की यात्रा के बाद लगता है यही शिखंड राज्य की सीमा है। मुझे अप्सरा की दी हुई पोशाक पहन लेनी चाहिए। हरिया पोशाक पहनने लगा। काश मैं किसी तरह महाराज तक यह संदेश पहुंचा सकता कि वह अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचकर अवसर की प्रतीक्षा करें और अवसर मिलते ही मेरी मदद के लिए पहुंच आएं। पोशाक पहनकर वह शिखंड राज्य की सीमा की ओर बढ़ा ही था कि तभी आप कौन हैं? मैं अग्निपुत्र ज्वालंत हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम उदयपुर की राजकुमारी उत्तरा को दुष्ट अग्निकांत से मुक्त कराने जा रहे हो और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे ही हाथों मेरे पिता श्री अग्निदेव की मुक्ति भी है। अतः हे श्रेष्ठ पुरुष, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद देवपुत्र, क्या आप मेरी एक संदेश उदयपुर के राजा तक पहुंचा सकते हैं? अवश्य, बोलो क्या संदेश है? फिर हरिया देवपुत्र ज्वालंत को बताने लगा कि उसे उदयपुर के राजमहल में क्या संदेश देना है और उसकी पूरी बात सुनने के बाद देवपुत्र अदृश्य हो उदयपुर के लिए चल पड़े। और हरिया, वाकई देवलोक की अप्सरा द्वारा मुझे मिली यह पोशाक चमत्कारी है। मुझे तो जरा भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैं आग की लपटों के बीच हूँ। इस तरह हरिया शिखंड नगर और फिर जल्दी ही वह राजमहल तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने राजमहल में प्रवेश करना चाहा तो कौन है तू और कहाँ जाता है? मैं हूँ तेरी और तेरे राजा की मौत, कहने के साथ ही खचाक आई खचाक उफ हैं, घेर लो इसे। अगले ही पल सैकड़ों सैनिक हरिया की तरफ बढ़े, लेकिन हरिया के हाथों में त्रिशूल के रूप में शिव शक्ति थी। अतः वह सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ खचाक आई खच हिच ओह उफ राज दरबार पहुंच गया। सावधान दुष्ट अग्निकांत, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं और तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तुच्छ इंसान, तेरी यह मजाल कि तू मेरे ही राज दरबार में मुझे ललकारे। मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। फिर देखते ही देखते अग्निकांत के शरीर से आगों की लपटें निकलकर तेजी से हरिया की तरफ बढ़ी। हा 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 हा। लेकिन हरिया ने चूंकि देवलोक की अप्सरा द्वारा दी विशेष पोशाक पहनी थी, इसीलिए आग की लपटें उस पर कोई असर न हुआ। हा 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 हा। दुष्ट, इन आगों की लपटें का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हा 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 हा। फिर हरिया ने आगे बढ़ के अग्निकांत के गले में पड़ी ब्रह्मा जी द्वारा दी माला त्रिशूल से तोड़ दी और माला के टूटते ही अग्निकांत का शरीर धू धू करके जलने लगा। बुरे का अंत बुरा आई तभी। हरिया, आज 2 वर्षों बाद मुझे अग्निकांत की दास्ता से मुक्ति मिली है, वे भी तुम्हारे कारण। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जाओ जाकर इसी महल के किसी कमरे में कैद राजकुमारी उत्तरा को भी मुक्ति दिलाओ। अग्नि देवता फिर रास्ते में आते प्रत्येक सैनिकों से निपटता हरिया राजमहल के एक कमरे में कैद राजकुमारी उत्तरा तक पहुंचा और उसे लेकर वह राजमहल से बाहर निकल आया। क्या मैं आपने इस उपकारकर्ता का परिचय जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम हरिया है और मैं निकट भविष्य में उदयपुर राज्य का उपसेनापति होने वाला हूँ। और फिर वहीं से 2 घोड़े हासिल कर हरिया और राजकुमारी उत्तरा रास्ते की प्रत्येक रुकावटों को दूर करते चल पड़े। खचाक आई। उधर हरिया द्वारा अग्निपुत्र के हाथों भेजे संदेशानुसार उदयपुर का राजा उदय सिंह हरिया की मदद के लिए अपनी सेना लेकर शिखंड राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही उसे हरिया और राजकुमारी उत्तरा मिल गई। मेरी बेटी, पिताजी। फिर हरिया से पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने उसे गले लगा लिया। आज से तुम्हारा नाम हरिया नहीं, हीरा है और तुम मेरे होने वाले दामाद हो। जजी, मैं भला इस योग कहाँ, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर राजा ने राजकुमारी का विवाह हरिया से करवा दिया। इस शुभ अवसर पर हरिया की माँ भी शामिल थी। समाप्त। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।